साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी रेलवे एएलपी की भर्ती के बारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 20 जनवरी से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 19 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जा सकेंगे। तो इसी बीच में कितने आपके अब तक फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं, साथ ही में आपकी सबसे सेफ जोन कौन सी रह सकती है और आपको कौन सी जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ये पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने सही जोन से फॉर्म अप्लाई किया है या नहीं, और अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी और आपके लिए जरूरी रहेगी। तो अगर आप रेलवे एलपी की भर्ती में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है टोटल यहाँ पे 21 आरआरबी जोन है, तो टोटल 21 आरआरबी जोन का मैं आप सभी को यहाँ पे डिटेल्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ कंटेंट बता दीजिए जिससे कि हम अपनी तैयारी का आइडिया लग जाए, तो वो भी जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं कि अभी आपकी जो तैयारी है वो कितने बढ़िया लेवल की है। और ये पूरा जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्री में बता रहा हूँ, इसके लिए कोई भी पैसे वगैरह कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। फ्री में आप इस टेस्ट को दे सकते हैं और अपनी रैंक यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि ये फैसिलिटी आपको दे रहा है ओलिव बोर्ड की तरफ से फ्री। ऑल इंडिया यहाँ पे आरआरबी एएलपी 2024 के लिए लाइव मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो कि यहाँ पे वेडनेसडे और थर्सडे को होने वाला है। यानी बुधवार और गुरुवार को ये मॉक टेस्ट आप सभी का होने वाला है और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। तो कोई भी इस टेस्ट को दे सकता है जिसमें आप सभी को एग्जैक्ट एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसा आपका एग्जाम होता है रियल में, बिल्कुल वही एक्सपीरियंस आप ले पाएंगे। साथ ही में यहाँ पे ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं मॉक टेस्ट में। तो ये भी आपको ऑल इंडिया में रैंक आपकी पता चल जाएगी कि भाई आपकी रैंक कितनी और कितना सुधार आपको करने की जरूरत है। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को क्या है कि पूरा एआई परफॉर्मेंस एनालिसिस आप सभी को मिल जाता है, तो आप इसके लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो एक बार जो भी आपका स्कोर आए वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऑल ओवर इंडिया में आपकी कितनी रैंक आ रही है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप इस टेस्ट को दे सकते हैं और सारी चीजों को यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं और रैंक वगैरह चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपकी आरआरबी जोन वाइज आपके टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की। आप सभी को पता है कि अगर यहाँ पे देखें तो टोटल आपकी नंबर ऑफ जोन्स की हम बात करें तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ जोन से आपकी 21। तो आरआरबी की 21 जोन के लिए अलग अलग आपकी वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे तो हर किसी के द्वारा अलग अलग नंबर्स आपको बताए जा रहे हैं। किसी के द्वारा 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, यानी जिसके जैसे मन में आ रहा है वो नंबर्स आपको बताए जा रहे हैं। एग्जैक्ट में आप सभी को देखो चीजें क्लियर करने का ट्राई करता हूं जिससे कि आप सभी को काफी फायदा हो पाएगा। सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि 30 लाख फॉर्म अब तक यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। अब 30 लाख फॉर्म के साथ साथ जो बात आती है वो आती है यहाँ पे कि आरआरबी जोन वाइज यहाँ पे कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और कौन सी जोन सबसे सेफेस्ट रहेगी। लगता है कि आपने इस भर्ती से पहले भी आरआरबी की, रेलवे की और भी भर्तियों में पार्टिसिपेट किया होगा, तो आपको कुछ चीजें पहले से पता होंगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो जब भी आपकी कोई भी न्यू वैकेंसी आती है तो न्यू वैकेंसी आने के साथ जब भी उसके फॉर्म अप्लाई होते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ देखी जाती है कि लास्ट ईयर में कट ऑफ कितनी गई थी और कौन से जोन में कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे। फिर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देखी जाती है कि कौन सी जोन में कितनी ज्यादा वैकेंसी है, कितनी कम वैकेंसी है। इन दोनों चीजों को देखने के बाद फिर फॉर्म अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट होता है और बच्चे हर बार इसी के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आप सभी को अगर एक चीज नहीं पता है तो आप खुद से जाके देखिएगा, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कितनी रियल है। आप लास्ट 2 ईयर की आप कट ऑफ उठा के देखें, हर बार ये जो कट ऑफ है वो आपको जोन वाइज चेंज देखने के लिए मिलेगी। यानी कि ऐसे मान लो कि ए और बी ये क्या है कि आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी पहले अगर ए की कट ऑफ ज्यादा गई है तो दोबारा में बी की कट ऑफ ज्यादा गई है। उसका रीजन क्या है कि पहले ए की कट ऑफ कम गई है तो जब दूसरी बार वैकेंसी आती है तो सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, ए के लिए ही अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, इसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पे कट ऑफ बढ़ जाती है और यही रीजन देखने के लिए मिलता है। अभी भी यही चल रहा है एएलपी में भी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, दो तरह का माइंड सेट रखते हैं। एक बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी होती है वहां के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं,
लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने स्टेट और अपनी सिटी के नियर बाय जॉब देखना चाहते हैं, जिससे कि फ्यूचर में और भी ऑप्शंस देखे जा सकें। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर आपको कोई ये बता रहा है कि लास्ट ईयर में यहाँ की कट ऑफ कम गई थी और यहाँ के लिए आप फॉर्म अप्लाई करो, तो केवल आप ही को नहीं बताया जा रहा है, वो सभी को बताया जा रहा है और सभी इसी माइंडसेट के साथ फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो कॉमन सी बात है कि जिसके लिए पहले आपकी कट ऑफ कम गई थी, अब वहां की कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। दूसरी बात आप समझेंगे कि यहाँ पे आप एक चीज खुद से नोटिस कर लेना, जो भी डेटा आपको बताया जा रहा है, जो भी आपके साउथ की जोन होंगी, तो साउथ की तरफ आप देखेंगे कि वहां की कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी कम होते हैं। और जब एग्जाम होता है तो एप्लीकेंट किस टाइप के बैठे हैं, उनकी तैयारी कितनी बढ़िया है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जाती है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम जो लेवल होता है वो एक ही दिन होता है, एक ही हिसाब से होता है, तो सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। अब देखो, मैं एग्जाम्पल के लिए आप सभी को यहाँ पे बताता हूँ कि अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे भोपाल ले लो। भोपाल की अगर यहाँ पे आप वैकेंसी देखें तो भोपाल की ये वैकेंसी है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ले लो आप सिकंदराबाद, तो सिकंदराबाद की अगर आप वैकेंसी देखें तो इन दोनों की वैकेंसी में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। भोपाल में काफी कम वैकेंसी है, जबकि सिकंदराबाद में काफी ज्यादा वैकेंसी है। लेकिन इसके बाद भी भोपाल में आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा है, जबकि सिकंदराबाद में आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कम है। तो इसका रीजन आप समझो, इसका रीजन यही है कि बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे लास्ट ईयर कट ऑफ को देख के फॉर्म अप्लाई करेंगे, और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है कि आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग भी अप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी है वो साउथ की है, और साउथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जाते ही नहीं है। अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया की तरफ अगर आप आ जाएंगे, तो नॉर्थ इंडिया में भले ही आपकी कितनी भी कम वैकेंसी हो या ज्यादा वैकेंसी हो, आपको हमेशा उसकी कट ऑफ जो होती है वो हाई देखने के लिए मिलती है। जैसे कि अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो शायद चंडीगढ़ इसमें कहीं होगा। चंडीगढ़ अगर आप देखेंगे 66 वैकेंसी है। जब रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली गई थी तो चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए थे, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफी ठीक ठाक थी। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली और चंडीगढ़ उधर साइड के नॉर्थ साइड वाले सभी बच्चों ने वहां के लिए अप्लाई किया था। इसी की वजह से क्या होता है कि आपके जो ऐसी जोन है जहां पे ये संभावना रहती है कि कट ऑफ कम जाएगी, वहीं की कट ऑफ सबसे हाई जाती है। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे आप सभी को जो सबसे पहले समझना है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि लास्ट ईयर छोड़ दो, अभी की जो स्थिति है आप उस स्थिति को समझो कि नंबर ऑफ वैकेंसी कहाँ के लिए ज्यादा है। और सबसे मेन चीज, अगर आपकी प्रायोरिटी क्या है कि भाई मेरी प्रायोरिटी ये है कि मुझे तो हर हाल में जॉब चाहिए, अगर आपको हर हाल में जॉब चाहिए तो आप साउथ साइड की जो भी वैकेंसी निकली है आप उनके लिए फॉर्म अप्लाई करिए। डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ होगी वो नॉर्थ साइड से कम ही जाएगी, और आप सभी को पता है कि वो जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो फॉर्म अप्लाई देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे आपको बिलासपुर के, क्योंकि बिलासपुर में आप सभी जानते हैं कि सबसे अधिक वैकेंसी है। तो सबसे अधिक वैकेंसी है तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी कट ऑफ भी सबसे ज्यादा चली जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि इस माइंडसेट के साथ फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, सबसे कम के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पे कट ऑफ कम होगी। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और आपकी ये पूरा है ना एनालिसिस, ये आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं दिलवा पाता है। आप रियलिटी जानते हैं, इससे कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा कि अगर आपको ये बोल दे कि यहाँ पे कंपटीशन कम है, यहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। सिलेक्शन होता है आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग, और ये जो डेटा है ये सभी डेटा एक्सपेक्टेड है। और मैक्सिमम मैंने जितने डेटा को देखा उसमें गारंटी से कह रहा हूं कि 90% जो डेटा है ना वो फेक है, रैंडम कुछ भी नंबर्स बना के आप सभी को बता दिया जा रहा है। जैसे कि मैं अभी आपको बताने लग जाऊं कि यहाँ पे बिलासपुर के लिए 4 लाख फॉर्म अप्लाई हो गए, इसके पीछे प्लस लगा दूं, सभी लोग इसी तरीके से कर रहे हैं, जो कि एग्जैक्ट डाटा नहीं है। तो आप बात को समझो कि आप उसके लिए अप्लाई करो जिसके लिए आप तैयार है, और जो आपको भविष्य में अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। जैसे कि मैं समझता हूँ कि मान के चल लेते हैं कि मैं यहाँ पे आगरा से बिलोंग करता हूँ, तो आगरा के अकॉर्डिंग फिर क्या है कि मुझे अपना सबसे पहले तो नियर बाय यहाँ पे देखना है कि मेरे लिए नियर बाय कौन सा रहेगा। फिर नियर बाय के साथ साथ वहां पे मैं देखूंगा कि वहां पे मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको भविष्य में फायदा भी होगा और आसानी से आप नौकरी भी कर पाएंगे। क्योंकि रेलवे में ट्रांसफर की फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और इसी की वजह से बच्चे छोड़ के भी आ जाते हैं। इतनी ज्यादा छुट्टियां होती नहीं है कि घर पे आप इजिली आ जाएं, इसीलिए बच्चों को दिक्कत भी होती है। अभी आप समझो कि रहने वाले आप कहाँ के, जैसे अहमदाबाद के, और भेज दिया जाए आपको बिल्कुल उसका अपोजिट, तो आपको दिक्कत होगी, बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए जो भी चीजें करें वो सोच समझ के करें, केवल लक्ष्य एक ही नहीं होना चाहिए कि बस ईएलपी हो गया बात खत्म। इसके अलावा भी आपकी जिंदगी है, आपकी फैमिली है, और बहुत सारी चीजें जो अभी आपको करनी है, और आगे बढ़ते रहने के लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। उसी के अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा। जो आप सभी को मैंने डेटा दिया है कि लगभग यहाँ पे 30 लाख प्लस आपके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, ये बिल्कुल रियलिटी है। अभी आप सभी की लास्ट डेट है 19 फरवरी, तो 19 फरवरी तक लगभग मान सकते हैं कि 10 लाख फॉर्म और आपके अप्लाई हो सकते हैं। तो हो सकता है
कि ये संख्या करीब आपकी 40 लाख तक जा सकती है। लेकिन आप सभी ये भी जानते हैं कि एग्जाम में बहुत सारे कैंडिडेट एब्सेंट रहते हैं, तो नंबर से, ये केवल नंबर्स पे हमें जाना नहीं है, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई करनी है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया कि यहाँ पे आप जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो कि आप सभी को ओले बोर्ड करवा रहा है। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फ्री मॉक टेस्ट रहने वाला है, तो बुधवार और गुरुवार को आप दे सकते हैं, तो जाके जरूर ट्राई करिएगा। आप सभी को काफी बेनिफिट इससे देखने के लिए मिलेंगे, और अपनी रैंक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।